तो आज का लेक्चर नंबर 04 है, जहां पर हम ये देखने वाले, प्लीज मैं एक्सरसाइज 6.2 नहीं सिखाऊंगा अभी। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पहले बोर्ड का पेपर को भी एनालिसिस करना चाहिए कि 6.1 के बेस पर किस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करो, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन दिया उसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, वाइस वर्सा जो भी हो सकता है, मतलब कन्वर्जन वेक्टर इक्वेशन टू कार्टेशियन या फिर कार्टेशियन टू वेक्टर। चलो देखते हैं। आप लोग को पता होगा हमारे पास लाइन जो होता है यहाँ पर, ये समझो 3D लाइन है। 3D लाइन मतलब क्या हो रहा है, ये स्पेस में उड़ रहा है, ऐसा कहीं पर भी स्पेस में, प्लेन पर नहीं। अभी मैं कैसा बताऊं यहाँ पर इसलिए। अच्छा, ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका नाम क्या है ए। क्या नाम, कहां से पास हो रहा है, ए। अच्छा, इस ए का पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बार। बरोबर है बच्चा, यस और नो, यस और नो। अच्छा, इसके पॉइंट मिल गया और प्यार चाहिए। प्यार मतलब क्या हो रहा है कि इसके पैरेलल में कोई एक वेक्टर दे दो, पैरेलल में कोई एक वेक्टर दे दो जिसको हम लोग बोलते हैं बी बार। क्या बोलते हैं, बी बार। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं बोलो, आर बार इज इक्वल टू और क्या लिखने का, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। आर बार क्या होता है, जिस तरह अपना बचपन का इक्वेशन होता है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये x और y क्या था, मूविंग पॉइंट था। वैसे आर बार क्या हो सकता है, मूविंग पॉइंट, किधर भी हो सकता है। ये अपने को मालूम है बच्चा, इसका कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा कार्टेशियन वाला क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन बोलो, एक पॉइंट है यहां पर, इसका पोजीशन वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। यस, इधर आई जे के लगा दिया तो ए बार बन जाएगा, आई जे के हटा दिया तो x1 y1 z1। यस, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो यहां पर क्या बोलते हैं, ए बी सी। मेरी बात सुनना चाहिए। इसका इक्वेशन चाहिए ना कार्टेशियन में, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। मेरी बात क्लियर है बच्चा। देखो इसमें क्या पॉइंट होता है, क्या पैरेलल होता है, ये देखो, ये क्या होता है, ये पॉइंट को बात करता है, ये पॉइंट, ये क्या होता है पॉइंट, और ये क्या होता है प्यार। बस तुम लोगों को प्यार लिखना है, पॉइंट और प्यार। यहां पर देखो, ये पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है, और ये जो ABC है ये क्या है, प्यार है। बस इधर से ही क्लियर करना है आप लोग को। एक बार है ना, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि आज के लेक्चर में ना इसको ध्यान से देखने वाले बच्चे ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखो, ए बार तो पॉइंट है, आई जे के हटा दिया तो पॉइंट बन जाएगा, आई जे के लगा दिया तो ए बार बन जाएगा। ये तो तुम लोग खुद से नोटिस कर पा रहे हो। बी बार का आई जे के हटा दिया तो डायरेक्शन रेशियो या फिर पैरेलल वेक्टर, आई जे के लगा दिया तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आई जे के हटाना पॉइंट बन जाता है, और पॉइंट में आई जे के लगाना मतलब वेक्टर बन जाता है, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। यही सारी चीज सीखना है। अच्छा, एक बार इसको ध्यान से देखो, एक्स के साथ कोई नंबर चिपका नहीं है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी, तुम्हारे लाइफ में अगर कभी कोई छोड़ के गया रहेगा या गई रहेगी, जैसे बोलते हैं ना एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड, उसके साथ कोई देख लेता ना किसी को साथ, उसके साथ कोई चिपका रहता ना, बहुत तकलीफ होता है। वैसे यहाँ पर भी इधर एक्स के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए। मेरी बात सोचो, एक्स के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए। यस, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, माइनस भी नहीं, कोई भी चिपकना नहीं चाहिए, ऐसे सोचो। वैसे सिमिलरली जिस तरह एक्स होता है ना, किसी किसी के लाइफ में कुछ होता नहीं तो वाई बोल दो, जेड बोल दो जिसके लाइफ में, ये समझा, इसके आजू बाजू कोई भी दिखना नहीं चाहिए। ये क्लियर है। प्लीज इसको एक बार रिमेंबर करो, एक बार ध्यान से देखो, क्योंकि अब मैं चालू करने वाला हूं वेक्टर टू व्हाट, कार्टेशियन। सो गाइस, यहां पर आज का पहला सम, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। पहले सम में मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, ईच कैरी 2 मार्क। एग्जाम में पूरा नहीं आता है, 2 ही मार्क का या तो 1 मार्क का ही आएगा। बोर्ड का क्वेश्चन ही, ये सारी चीजें तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं, मैंने कौन से ईयर से उठाया, मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को ये नहीं देखना कौन से साल में आया था, नहीं, कंसेप्ट पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। सबसे पहले ये देखना, कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं इसको हाईलाइट करूंगा, लाइन, क्योंकि कल के दिन है ना, यहाँ पर एक और टॉपिक है अपने चैप्टर में, लाइन एंड प्लेन। चैप्टर का नाम क्या है, लाइन एंड प्लेन, तो प्लेन भी आ सकता है, तो आप लोग को फोकस करना लाइन पर। इनवर्ट कार्टेशियन मतलब वेक्टर इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन पर। तो पहला वाला तो इजी है, पहला वाला देखो ध्यान से, सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं। पहला वाला, पहले ये जो भी लिखा रहेगा ना इसको लिख देना, ये तो क्वेश्चन पेपर पे लिखा है, तुम लोग को आंसर पेपर पे कैसा लिखना है ये देखो। सबसे पहले आप लोग इसको पूरा लिख लो, यहाँ पर 2k कैप, देखो यहाँ पर प्लस लैम्बडा, ये क्या माइनस 2y कैप माइनस 3j माइनस 2k कैप। अगर बच्चे लोग, आप लोग इसको विजुअलाइज करोगे तो बहुत ही सिंपल है। ये वेक्टर इक्वेशन है, हर इक्वेशन ऑफ लाइन में 2 चीज छुपा होता है, पॉइंट और प्यार। पॉइंट देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये एक 3D लाइन का इक्वेशन है, देखो ना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। मतलब ये पॉइंट है और ये प्यार है, प्यार मतलब डायरेक्शन रेशियो, बरोबर है ये चीज। तो यहां पर लिख दो, यहां पर कैसे लिखोगे, यहां पर देखो, द
द लाइन, द गिवन लाइन, ऐसा लिखो, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, किधर से पास हो रहा है, थ्रू व्हाट, ये देखो ये ए बार है, ये क्या है, ए बार है, और ये क्या है, बी बार है, बस इतना याद रखना। द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, कहां से पास हो रहा है, आई जे के हटा दो, 3 कॉमा जे के साथ कौन चिपका, 1 मत बोलो, -1 कॉमा के के साथ कौन चिपका, 2, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो या फिर विद डायरेक्शन रेशियो या फिर विद पैरेलल वेक्टर, विद डायरेक्शन रेशियो। चलो बच्चा, डायरेक्शन रेशियो मतलब ए बी सी का वैल्यू दिया है, यहां पर बोलो, ये चीज समझ पा रहे हो, ये पॉइंट होता है, ये प्यार होता है, ये पॉइंट होता है, ये प्यार होता है, हटा दो, बोलो क्या लिखोगे, -2 -3 और -2, बस सॉर्टेड है। देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है, कार्टेशियन इक्वेशन मालूम है, द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, चलो बोलो, इज गिवन बाय व्हाट, यहाँ पर ये चीज समझ गया, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट। अगर कुछ चीजें और लिखना है तो यहाँ पर लिख दो x1 y1 z1, यहाँ पर क्या लिखोगे, थोड़ा सिस्टमेटिक, मेरे को 2 में से 2 चाहिए, इसलिए ये x1 y1 z1 मिल गया, ABC मिल गया। अब बोलो क्या लिखेंगे, द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, प्लीज बोलना चालू करो, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में और c। वैल्यू पुट अप करो, x माइनस x1 क्या है, x1 का वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पर। चलो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, -1, इधर -1 लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे, माइनस, देखना बच्चा ऐसा -1 लिखेगा तू, खाली पकड़ लपड़ा है, तो डायरेक्टली बोलो क्या लिखोगे, +1, समझाओ ये +1 कैसे है, माइनस तो इसका खुद का है और y1 खुद माइनस है, यहाँ पर बोलो z माइनस z1 क्या है, 2, ओके, अपन व्हाट, ABC क्या है, -2 -3 -2, ये तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म 2 मार्क्स का सम। देखो यहाँ से चालू, मैं तो खुद बड़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि मुझे 2 में से 2 दे, सामने वाले को मौका ही नहीं दूँ कि सामने वाला बोले नहीं बहुत छोटा लिखा तेरे को, 2 में से 2 नहीं, 2 में से 1 ही दूंगा, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनो, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोग को 2 में से 2 मिलना चाहिए, बस। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, किसी को दिक्कत, सर ये माइनस को ऊपर लिखते ना, हम लोग को किसी टीचर ने बोला था, नहीं, यहाँ पर नीचे वाला हमेशा डायरेक्शन रेशियो होता है, हमेशा, इसको छेड़ो मत। यस, तुम लोग एक चीज कर सकते हो, तुम लोग को मैंने बताया था, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक नहीं होता, लाखों होता है। जिस तरह यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो देखो क्या दिख रहा है, -2 -3 -2, तुम लोग इसको अपने मन से, यस कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, कोई भोकाल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट होता है। तुम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 -6 -4, यस तुम लोग लिख सकते हो, -4 -6 -4, बच्चा आउट ऑफ ही मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं। देखो मैं कैसा रहेगा, सब माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 3 2, तो यहाँ पर 2 3 2 लिख सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब डायरेक्शन रेशियो को अपन छेड़ सकते हैं, पूरे डायरेक्शन रेशियो को, 1 को 2 से नहीं, पूरे को मल्टीप्लाई करना है, 3 से 4 से 1/2 1/6 12 -13 किससे भी मल्टीप्लाई करो, बस वो रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब समझता, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग है ना वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो तुम लोग मेरे पे छोड़ो, मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा। प्लीज वीडियो पॉज करो, खुद से करो ये 2 नोट्स हम, ठीक है। सो गाइज होपिंग कि आपने ट्राई किया रहेगा वीडियो पॉज करके। अब देखना ही है कि किस तरह मैं डील करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, आई जे क्या हटा दो, मतलब ये ए वाला होता है और ये बी बार होता है। तुम लोग को मालूम पड़ गया, ये ए बार, ये बी बार, ये ए बार, ये बी बार। 3 जे के साथ कुछ नहीं, मतलब 1, के साथ कौन है, -2, मतलब ये x1 y1 z1 है। चलो पॉइंट मिल गया। प्यार के लिए डायरेक्शन रेशियो देखो बहुत ही सिस्टमैटिक, प्यार हमेशा 3 फॉर्म में होना चाहिए, आई जे के। देखो यहाँ पर आई वाला तो दिख गया, कौन है, आई वाला तो दिख गया, कौन है बच्चा बता, आई के साथ कौन है, माए, जे के साथ कोई नहीं है बच्चे, ये गलती कर दोगे आप लोग, जे के साथ कोई नहीं मतलब क्या आएगा, 0 बराबर, और के के साथ कौन है, -2। मेरे हिसाब से ये मैंने क्लियर कर दिया बच्चे लोग को, ठीक है। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, चलो स्टार्ट करेंगे, बोलो क्या लिखोगे, द x माइनस x1 क्या है, x1। अब मैं चाहता हूँ इसको देखो मत, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से बोलना चलो अपन व्हाट, a क्या है, a मतलब यहाँ पर -2, ओके। y माइनस y1 मतलब j के साथ है, बराबर ये चीज, और b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू 0 इज इक्वल टू व्हाट, आगे बोलो z माइनस z1 क्या है, -2 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे +2 अपन व्हाट, c का वैल्यू क्या है, -2। नाउ नोट करना यहाँ पर, डोंट राइट, यहाँ पर मैं अलर्ट कर देता हूँ आप लोग को। देख बच्चा, मैं पूरा ऑफलाइन वाला कंटेंट तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम लोग भी है ना मेहनत करो, समझ पा रहे हो। अलर्ट कर देता हूँ, अलर्ट
सर ऐसे लिखते हो आप भी ऑफलाइन में, हाँ अलर्ट, डोंट राइट या फिर डोंट थिंक इन्फिनिटी। कुछ बच्चे ये सोचेंगे क्यों, अरे नीचे जीरो सर, आपने तो बहुत पहले से बोला, हमारे क्लास के टीचर, स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई यही बोलते हैं कि एनीथिंग अपॉन जीरो इज व्हाट, इन्फिनिटी। बहुत सही बोलते हैं उन लोग गलत नहीं बोल रहे, उन लोग सही बता रहे तेरे को। तू साले लिचड़, ये जो होता है ना, ये एक नंबर है, नंबर ये डायरेक्शन रेशियो इंडिकेट कर रहा है। अरे बच्चा मैं इन्फिनिटी बता दूंगा तो ये इक्वेशन बनेगा ही नहीं, समझ पा रहे हो? इन्फिनिटी मत लिखना, ये लास्ट लेक्चर का बात हो चुका अपना, तो इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है? बस हो सकता है अगर तुम लोग को और कुछ करना है ना, ये डायरेक्शन रेशियो को अपने मन से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, यही चलेगा, आंसर सेम ही है। -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अच्छा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, सर लिख के दिखाने का नहीं, लिख के दिखाने का नहीं, इधर इधर करने का। हम लोग को टीचर बोलते थे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन रेशियो को बेफिक्र रहे, तू अपने मन से छेड़ना चालू कर, समझ पा रहे? एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक नहीं होता, लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, जैसे तू मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको भी छेड़ सकते हैं। चलो मत छोड़ो सर यहाँ पर। अरे सर देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, x1 y1, ये डायरेक्टली बोलो। चलो z1 क्या है बताओ, अब मैं चाहता हूँ डायरेक्टली बोलो। i के साथ 3, j के साथ 2, k के साथ कोई है नहीं तो 0। अच्छा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ डायरेक्शन रेशियो, i के साथ कौन है -2, j के साथ कोई नहीं मतलब 0, k के साथ मतलब कौन है 4। अरे समझ पा रहे हो? यानी यही सीन है ना, यही सीन है ना। चलो बताओ क्या आएगा, x - x1 मतलब 3 अपॉन व्हाट, a कौन है, a कौन है -2। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब तेरे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्टली लिखना चालू कर। y - y1 क्या है, j के साथ है 2। अच्छा b मतलब कौन है, b मतलब यहाँ पर 0। आगे बोल आगे बोल आगे बोल, आगे बोलना चालू कर बच्चा। z - z1 इधर कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर 0 अपॉन व्हाट, यहाँ पर क्या आएगा 4। तो इसका मतलब x - 3 अपॉन -2 दिख रहा बच्चा ये, ओके, इज इक्वल टू y - 2, 0 लिखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा ना तो बाय डिफॉल्ट ये 1 हो जाएगा। अगर तूने नीचे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये 1 हो जाएगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर z - 0 लिखने की जरूरत नहीं, 4। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, ये आंसर है, ये आंसर है। देखो अपना आंसर मैच करो, कहाँ तक पहुँच पा रहे हो, कहाँ गलती हो गया ये बताओ। ये याद तक छोड़ोगे चलेगा, मुझे मालूम है कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं। अच्छा 0 को लिखना जरूरी है, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट नीचे 1 आ जाएगा, ये तो पहले से बात हो रहा है, ठीक है? चलो होपिंग कि आप लोग को ये समझा रहेगा। प्लीज़ इसको अच्छे से कॉपी करना, कोई डाउट रहेगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, बिंदास मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है? प्लीज़ कॉपी। सो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर इक्वेशन। लाइन लिखा है, पहले स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइन और प्लेन दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। चैप्टर टोटल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लाइन और प्लेन। अपन अभी तक 6.1 में ही बैठे हुए हैं, ठीक है? प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी और टीचर के साथ कंपेयर मत करो। मैंने देखा कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप इस चैनल के सर से 100 टाइम्स बेटर सिखाते हो। बच्चा वो सब टीचर अपने आप में एक बहुत ही यूनिक है, तो प्लीज़ कंपेयर मत करो, रिक्वेस्ट करो। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वही मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन प्लीज़ कंपेयर मत करो, ठीक है? एक टीचर नहीं चाहता कि दूसरे टीचर की मॉरल डाउन हो, ठीक है? यहाँ पर और प्लीज़ जिस हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ ना वैसा सीखने की कोशिश करो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। समझ पा रहे हो? मेरे नोट्स के बाहर का कभी क्वेश्चन जल्दी नहीं फ्रेम होता, मैं हर एक चीज़ एनालिसिस करके ही सिखाता हूँ। मैं बच्चे लोग को कभी नहीं बोलता कि ये कर वो कर, नहीं, सब कुछ मैं सिखाता हूँ, तो सीख। उसके बाद 1-2 होमवर्क दे दूंगा तो खुद से ट्राई करने का। आ जाए यहाँ पर कन्वर्ट। देखो सर इसमें 2 ही क्वेश्चन है, नहीं, मैं ले रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, पहला चीज़ समझना चाहिए। एक काम करो, इसको बाजू में रखो, इधर से एक काम करो, सब लोग मिलके इसको हटा देता हूँ। सर ये आपने रफ नहीं किया क्यों? कुछ वजह होगा। देखो तुम लोग वेक्टर से कार्टेशियन समझ सकते हो, कार्टेशियन से ये भी, इसमें क्या क्या होता है बोलो, इसमें क्या क्या होता है जरा सोचते हैं। ऊपर वाला क्या होता है पॉइंट, नीचे वाला क्या होता है डायरेक्शन रेशियो। मतलब यस ये भी साफ साफ पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो बता रहा है। अच्छा पॉइंट बताओ, इधर से देख के पॉइंट बताओ, इधर से देख के पॉइंट बताओ। देखो मैं कैसा एनालिसिस करता हूँ यहाँ पर। पॉइंट देखो क्या रहेगा मालूम है, x - x1, तो x1 की जगह पे 3 है, y - y1 की जगह पे 1 है। अरे समझ पा रहे, देखो ना x - x1, ये छोड़ो, देखो x माइनस है, x1 की जगह पे कौन है 3, y - y1 की जगह पे कौन है 1। अच्छा ये देखो ये लफड़ा है, ये थोड़ा लफड़ा है, लेकिन बच्चे इसको भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। देखना z -2 लिख सकता हो क्या, ऐसा देखना, इधर प्लस है, लफड़ा यही चालू होता है, हर बार इधर माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस, तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर। मैं ऐसा लिख सकता हूँ z + 2 को z - -2, मैं अभी शॉर्टकट दूंगा, टेंशन मत लेना। क्या लिख सकता हूँ, यस और नो, तो z - z1 की जगह पे कौन है -2।
अब मेरी बात सुनो, मैं कितने सिंपल तरीके से बात करूंगा ये चीज याद रखो। अगर तुम लोग को पॉइंट चाहिए ना, कार्टेशियन इक्वेशन का ऊपर माइनस रहेगा तो प्लस में आंसर बोलो, प्लस है तो माइनस में। जैसे देखो यहाँ पर फटाफट, -3 है ना 3, -1 है ना 1, +2 है ना -2, देखो कितना ईजी है। अरे समझ पा रहे हो? एक मिनट, इधर इधर मजा आया मजा आया मजा आया। हाँ पक्का, पॉइंट बता पॉइंट बता पॉइंट बता। -3 है ना 3, -2 है ना 2, ये -0 मतलब इधर ही बोलना, इधर से बोल इधर से बोल। -0 ये समझ में आ रहा हो? हाँ बाजू में कुछ नहीं हुआ, -0 +0 जो बोलने का हो, 0 को कोई साइन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से बच्चे लोग ये समझ गए। देख के अपन पॉइंट बता सकते हैं, नीचे जो बैठा है उसको डायरेक्शन रेशियो, लेकिन नोट करके लिखा है। जब तक मैं रब कर रहा हूँ ये पढ़ो आप लोग, क्या लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ 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 मजा आएगा, पढ़ो 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 बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम पढ़ लिया। सेम एक्स के साथ कोई चिपकना चाहिए क्या? नहीं, एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो तकलीफ होगा। एक्स, पहले ये देखो, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। बोलो x -2 4 y-, सर चिपका दो, मैं बताऊंगा, टेंशन मत ले, मैटर करा देंगे, तहलका मचा देंगे, साले को मार देंगे जो चिपका है। हाँ तकलीफ तो होगा ना, मार देंगे सच में मारेंगे। देखो यहाँ पर ही बताऊंगा कैसे मारना है। फिलहाल के लिए x के साथ कोई चिपका है नहीं, +1, हाँ 1 चलता है, 1 तो अपना ही बंदा है, हाँ 1, हाँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है। माइनस भी नहीं चिपकना चाहिए, कोई चिपकना नहीं चाहिए, कोई चिपकना नहीं चाहिए। ओके तो मिल गया। बोलो क्या लिखेंगे? द गिवन लाइन, बोलो अब तो तुम लोग को सिखाया था, द गिवन लाइन, बोलना द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, कहाँ से पास हो रहा है? बोलो पासिंग थ्रू, बोलो बोलो कहाँ से पास हो रहा है? बोलो नाम क्या है इसका, नाम बोलो, नाम बोलना चालू करो, नाम बोलना चालू करो। बोलो साइन चेन 2, साइन चेन 4, साइन चेन -1 विद डायरेक्शन रेशियो, विद डायरेक्शन रेशियो, विद डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? बोलो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो नीचे जो दिया रहता है 4 2 3, इसको छेड़ सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, 1/12 से मल्टीप्लाई, कुछ भी, इसको नहीं छेड़ सकते, पॉइंट को नहीं, डायरेक्शन रेशियो को। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, द वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय। बच्चा सब लोग का यहाँ पर आर बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ए बार मतलब ये जो दिखता है उसके आगे आई जे के चिपकाने का, बस आई जे के चिपकाने का, साइन नहीं चेंज करने का, -1 के कैप, चलो ठीक है, प्लस लैम्बडा बी बार, इसके आगे 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आंसर फाइनल है। समझ करो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चालू होके खत्म हो गया। अगर तुम लोग को मैं और करके लिखता हूँ, ये पहले आर बार लिख लो, आर बार लिखो, हाईलाइट करो, आंसर खत्म हो गया बच्चा, आंसर खत्म हो गया। मेरी बात सुनना चाहिए, कितना ईजी है। लेकिन अगर मैं और करके लिखता हूँ तो इसमें किसी को डर नहीं लगना चाहिए। और मतलब सर, यस बच्चा, सर डायरेक्शन रेशियो है ना, आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा? 2i प्लस 4j माइनस के कैप, यहाँ पर प्लस लैम्बडा। मेरे मर्जी, पिछले में भी कर सकता था, तुम्हारी मर्जी। डायरेक्शन रेशियो को छेड़ सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई, 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। जिस टीचर ने इसको रॉन्ग दे दिया, इसका मतलब वो टीचर का कहीं ना कहीं कंसेप्ट पीछे रह गए, ये याद रखना। और वैसे तो टीचर भाई तुर्रम खान होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होता है। तुम लोग को बाय डिफॉल्ट यही लिखना है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिखा तो देखने का डायरेक्शन रेशियो को छेड़ा हुआ है क्या, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये ट्राई करो ना, ट्राई करो ना, यहाँ पर वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करना चाहिए। चलो अब मैं करता हूँ, मुझे मालूम है किसी बच्चे ने तो वीडियो पॉज ही नहीं किया रहेगा। -2 y -2 अपॉन 0, यहाँ पर z लिखा है अपॉन 4। ये बच्चा एक चीज़ याद रखना, तुम लोगों को मैंने बताया था, नीचे अगर इधर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। अरे ये चीज़ समझा, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट 1, कुछ नहीं लिखा है, अगर समझ पा रहे हो, कुछ नहीं लिखा, लिख लो हिंदी मराठी उर्दू जो लगता है उसमें, पंजाबी जो लगता है उसमें, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 पहले से ही, और बाजू में कुछ नहीं लिखा मतलब -0। ये देखो, ये चीज़ याद रखना, x -3 अपॉन -2 y -2 अपॉन 0। हाँ बाजू में कुछ नहीं लिखा मतलब यस अपन लिख सकते हैं, ऐसा कोई चिपकना नहीं चाहिए, बस x y z के साथ कोई चिपका क्या नहीं। तो मुझे लगता है ये लिखना, इधर क्या लिखोगे? बोलो पॉइंट, बोलो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? साइन चेन 3, साइन चेन -2 को क्या होगा 2। समझ पा रहे हो ना बैकग्राउंड स्टोरी, x -x1 की जगह पे 3, y -y1 की जगह पे, इधर z -z1 की जगह पे 0, -0 +0 ये सब लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या है? -2 0 4। देयरफॉर आर बार क्या हो जाएगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार 3i, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2j प्लस 0k कैप, नहीं लिखा चलेगा 0k कैप, चलो ठीक है। यहाँ पर प्लस लैम्बडा बी बार इज वॉट,
इसको -2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। अगर ये चीज़ आ गया तो मुझे बताने का, फटाफट लिखने का 3i कैप प्लस 2j कैप। 0 को नहीं लिखेगा चलेगा, इग्नोर करने का, जिस तरह लड़की अपने को इग्नोर करती है। 0 का हटा 4k कैप। ठीक है सर, हो गया खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये छोटा मोटा सम हो गया, ये छोटा मोटा सम हो गया। प्लीज़ कॉपी करना चाहिए, याद करो इसके पहले वाले सम में जो मैंने किया था, अरे ये वाला को उल्टा कर दिया। ठीक है, कॉपी करो इसको। सो गाइस कंटिन्यूएशन में रखना, इसको कंटिन्यूएशन में रखना, थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करते जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने देखा अक्सर कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बार आता है क्वेश्चन। बोर्ड के ही क्वेश्चन होते हैं, टेंशन मत लो। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, बोलो। इसके बाद में कुछ बोर्ड के भी क्वेश्चन करा लूंगा, मिक्स टाइप। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए इसका बताओ। एक्स लिखा है, कुछ नहीं, देखो एक्स के साथ कोई चिपका नहीं है ना, -0 बेधड़क लिख सकते हो अपॉन में 2, y -0 अपॉन में 3, z -3 अपॉन में 4। इसके बाद का कहानी हम लोग को आता है सर। पॉइंट बोलो, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है। पॉइंट अगर बात करूंगा तो 0,0,3 बराबर है। डायरेक्शन रेशियो DRS बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी भाई। यहाँ पर बोलो क्या है, 2, 3, 4। बताओ आर बार। ए सिस्टमेटिक लिखने का तुम लोगों को समझ गया। 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। ओके डन सर, प्लस लैम्बडा। आगे बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप, फटाफट बात करेगा 4k कैप। 0 को इग्नोर करो, 0 हटा, क्या लिखेंगे 3k कैप प्लस लैम्बडा। आगे बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। छेड़ना है तो छेड़ दे, लेकिन छेड़ने की जरूरत नहीं है। सामने वाला जब तक नहीं बोला तब तक छेड़ने की नहीं। ठीक है, इसको छेड़ सकते, इसको नहीं, इसको। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस लेवल इंक्रीज करते हैं। यहां पर देखो कार्टेशियन इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से दिया है। क्या लिखा देखो, 3x/2 4y - 3 अपॉन 2 z + 3 अपॉन में 2। यहां पर बाजू में पढ़ो, एक बार पढ़ो। आप लोग फैमिली के साथ पढ़ते हो तो फिर मेरे को बोलने में तकलीफ होता है, इसलिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्स एंड वाई के साथ कोई चिपका है, देखो एक्स के साथ कौन चिपका है 3, वाई के साथ देखो कौन चिपका है 4। अपने को मालूम है कार्टेशियन में एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपका, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये जिसकी भी अच्छी है। ये तकलीफ एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, तकलीफ हुआ। अभी लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ, इसने चिपका भी लिया किसी को अपने साथ, तो ये क्या है, बेवफा है। ब्रेकअप तो कराएंगे, मारेंगे, मैंने बोला ना, तकलीफ हुआ ना तोड़ेंगे, साले को तोड़ेंगे। ऐसा कैसा रे, हाँ चल आ जा, इधर आ, इधर आ। देख बच्चा, मैं तेरे को एक चीज सिखाता हूँ, B/C, ये तुम लोग को मैं बता देता हूँ। चलो ये भी नहीं आता तो मैं बताता हूँ। अपने मन में जो चिपका रहता है ना, उसको मन में ही ऊपर और नीचे डिवाइड करने का। जैसे यहाँ पर 4x + 5 अपॉन में 7 है, माइंड में करने का। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। हर एक को 4 से डिवाइड कर। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, देखो ना, 4x 4 से डिवाइड 5/4 और यहाँ पर क्या 7/4। तो ये 4 गेट कैंसल। यस, अब थोड़ा सही लग रहा है, मेरी बात सुनना चाहिए। जो चिपका उसी को डिवाइड करो ऊपर और नीचे, इससे मीनिंग चेंज नहीं होता है। देख लो ना, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यही आने वाला है। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस इसके नीचे कुछ मतलब 1, 4x + 5/4 और 7/4, 4 गेट कैंसिल, वापस यही आएगा। तो सर आप बोलना क्या चाहते हो, जो चिपका है ना उसी को डिवाइड करते हैं माइंड में। ऐसा नहीं, दोनों साइड नहीं बोला, ऊपर और नीचे। जैसे यहाँ पर देखो x के साथ कौन चिपका है, यहाँ पर सम देखो मैं किस तरह करता हूँ, 3x/2। यहाँ पर देखना बच्चा, अपॉन में 2, z + 3, माइंड में। चलो 3 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने 3 से ऊपर डिवाइड किया तो x आ गया, नीचे डिवाइड किया तो 2/3 आ गया, इज इक्वल टू वॉट। ये समझा ये बच्चा? अरे देख लो ना, अभी भी ये तुम लोग को नहीं समझता तो यहाँ पर ये पता है, बच्चे लोग को मालूम है। नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता, मतलब ये 3x/2 अभी भी वही है। सी हम लोग ने ना नज़र चेंज कर दिया। अरे कितना भी ब्रेकअप करा ले भाई, जाने वाली जाती है, समझ पा रहे हो, कितना भी तू कर ले, बाद में मिलेंगे उन लोग कहीं और। चलो यहाँ पर ये माइंड में कर, 4 से डिवाइड कर, 4 से डिवाइड, हर एक को 4 से डिवाइड। जैसे मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4y/4y, इसको 4 से डिवाइड किया तो 3/4। सर कटकुट नहीं हो रहा, अरे हटा। इसको 4 से डिवाइड किया तो 2/4। ये इसको करने की नहीं, ये जिसकी भी है बहुत ही नसीब वाला है। आगे बोलना चाहिए x/2/3, y - 3/4/, ये कटकुट होता है 1/2, z + 3/2। यस, अभी अपने फॉर्म में आ गया, अपने को सुकून मिला। अरे आया ना, सुकून मिला है ना। कैसे, ये बता ना, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब मैंने सिखाया था क्या है, -0। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। यार समझा ये नहीं समझा बच्चा, ये समझा ये नहीं तो बोलो द गिवन लाइन इज व्हाट, क्या लिखेंगे, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से, बोलो थ्रू व्हाट। चलो पहले साइन चेंज करके बोलो, ऊपर वाला नीचे वाला करना मत,
बोलो क्या आएगा, 0 -3/4 है ना, 3/4 और ये +3 है तो क्या लिखोगे -3। ये बच्चे ये समझा, एक्चुअल में इधर बैकग्राउंड स्टोरी में क्या रहा है, z -3 अपॉन में 2, तो z - z1 की जगह पे -3। हाँ, ये चीज याद रखने का, सिखा रहा हूँ बार बार। एंड विद डायरेक्शन रेशियो, विद DRS क्या है, 2/3 जो नीचे रहता हुए 2/3, 1/2 और यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, बोलो देयरफॉर द रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन a बार प्लस लैम्बडा b बार। तुम लोग निबंध लिखना, a बार क्या आएगा, 0i कैप प्लस 3/4 j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है सर, ये तो लिख लिया, प्लस लैम्बडा b बार 2/3 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 2k कैप। ये आंसर है, हाँ है। लेकिन देखो यहाँ पर है ना थोड़ा दिक्कत है, काम करते हैं इसको है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं माइंड में। ये आंसर है, ये आंसर आ गया बच्चा, वो 0 को हटा देंगे तो है। तुम लोगों को मैं एक चीज सिखाता हूँ, 3 और 2 का एलसीएम बता दो, 3 और 2 का। इससे क्या होगा मालूम, इधर का फ्रैक्शन है, इधर का नहीं हटा सकते, इधर का नहीं है, इसका 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। सर कैसे किया, 3 2 6, चमाट मारूंगा ना, 2 बार घूमेगा, तीसरे बार गिरेगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है मालूम है, एलसीएम लिखने का किसका बोला, 3,2, तो 3 का टेबल पढ़ने का, 3 का टेबल 3 6 9 12 15। अब 2 का टेबल पढ़ने का, 2 का टेबल बोलो, 2 का टेबल बोलो, 2 आगे बोलेगा 2 4 6 8 10 12। सबसे पहले कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन तो सर 12 आ रहा है। तेरा आँख है ना, तेरा आँख को निकाल, धो, वापस लगा और देख कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन सबसे पहले 6 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो माइंड में ना ये आंसर आ गया, नहीं करने का माने मत कर, लेकिन मेरी बात सुन, फ्रैक्शन को हटा दे, फ्रैक्शन को हटा दे। जैसे r बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 को मत लिखो, 3/4 j कैप माइनस 3k कैप। हाँ, ये ऐसा लिखो प्लस लैम्बडा, माइंड में करने का, माइंड में मतलब 6 से मल्टीप्लाई करो। सर आपने बोला था डायरेक्शन रेशियो को छेड़ सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो को छेड़ सकते हैं बच्चा, 6 से 7 से 8 से जिससे मल्टीप्लाई करना है। मैं फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या किया, 6, क्या लिखा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 2/3 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 2k। जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 देखो 3 1 3 2 2 2 4 i कैप। माइंड में करना रहता है ये साला। जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6 से 1 2 1 2 3 j कैप। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12। ये समझ पा रहे हो, तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो ये दिखता है, लेकिन सामने वाले का एक्सपेक्टेशन रहता है कि तुम लोग ये वाला पार्ट भी समझो। क्लियर है, अरे हाँ या ना। एक बार वापस देखो, एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए। जो चिपका है ना, जैसे एक्स 3 चिपका है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 चिपका है तो 4 से डिवाइड करेंगे, इधर कोई नहीं चिपका तो बरोबर है ये। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझा, डायरेक्शन रेशियो को भी छेड़ सकते हैं। प्लीज़ कॉपी एक सम और दूंगा तो तुम लोग को मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो सम देता हूँ मैं, चालू करना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ से लिखते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं। देखो ये मेरा हाथ का लिखा हुआ है, मतलब बोर्ड पे लिखता रहता हूँ मैं, खुद के प्रैक्टिस के लिए भी बच्चे लोग को जो सिखाता हूँ। 3x + 2 आप लोग सॉल्व करना चालू करो, y - 3/2 और ये 3z/4 सॉल्व करो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चा, प्लीज़ वीडियो पॉज करो, पहले ये लिखो फिर उसको सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग समझ सकते हैं। हिंट चाहिए तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर नहीं, इधर भी 3 से डिवाइड। हाँ चलो चालू करो। सो गाइज, होपिंग आप लोग ने किया रहेगा। यहाँ पर देखो क्या किया रहेगा, सबसे पहले कैसे किया रहेगा, बताओ। सबसे पहले सर तकलीफ हुआ एक्स के साथ। अब देखो एक्चुअल में कैसा करना है, बोर्ड में ये चीज़ याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पहले 3 से डिवाइड करो, माइंड में 3x से 3 को डिवाइड किया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x प्लस 2/3 अपॉन व्हाट, यहाँ पर क्या है, 3 को 3 से डिवाइड किया तो -3 को -1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, 3z अपॉन में 3 किया तो 3 मर गया, मतलब क्या बचा, z अपॉन में, इधर बोलो 4/3। समझने वाले समझ गए रहेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर द गिवन लाइन इज पासिंग फ्रॉम व्हाट, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है बोलो, इज पासिंग थ्रू व्हाट, पॉइंट होता है और पैर होता है। पॉइंट क्या है, -2/3, -3 का क्या आएगा 3। अच्छा, इधर क्या नहीं है, -0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन माइंड में करेंगे। विद डायरेक्शन रेशियो, विद DRS इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, विद DRS -1 2 और यहाँ पर क्या आएगा 4/3। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, द वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, 2 मार्क्स के लिए कैसा लिखना है ये बता रहा हूँ बच्चा, इज गिवन बाय r बार इज इक्वल टू व्हाट, a बार प्लस लैम्बडा b बार। अगर स्पीड में जा रहा हो तो वीडियो को स्लो कर दो, और स्लो जा रहा हो तो वीडियो को फास्ट कर दो। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। r बार इज इक्वल टू a बार मतलब ये वाला -2/3 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। एक बार मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं 0 को इग्नोर करूंगा, प्लस
लैम्बडा बी बार -1 आई कैप -2 जे कैप +4/3 के कैप। ये चीज याद रहेगा। सिर्फ आप लोग को मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जब लिखते हो ना साइन चेंज करो, डायरेक्शन रेशियो में साइन मत चेंज करना। ये हो गया सॉल्व। हाँ, लेकिन अगर फ्रैक्शन को हटाना है, जैसे यहाँ पर कुछ है क्या नहीं है, कुछ है क्या नहीं, तो ये 3 को हटा दो। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 को हटाने के लिए बोलो क्या करेंगे, बोलो आर बार माइंड में करने का -2/3 आई कैप +3 कैप, 0 नहीं लिखेंगे चलेगा, प्लस लैम्बडा। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से -3 से भी कर सकते। अरे -3 से करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 आई कैप 6 जे कैप, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 के कैंसिल, क्या बचेगा 4 के कैप। ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि तुम लोग को समझो कि डायरेक्शन रेशियो को अपन छेड़ सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो को छेड़ सकते हैं। यस बच्चा, बार बार मैं एक ही चीज बोलते जा रहा हूँ, प्लीज कॉपी करो। अब मैं थोड़ा लेवल अलग लेवल का लूंगा, एडवांस लेवल का सम लूंगा, मतलब इसी में किस तरह डील करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बच्चे लोग समझ पाते और मैं चाहता हूं उस कम बच्चे में आप लोग भी शामिल हो जाओ, ठीक है। कॉपी। सो गाइस, अब एकदम फ्रेश होके बैठना, क्योंकि यहां पर जो 4 सम लूंगा थोड़ा अलग लेवल का सम रहेगा। अभी तक कैसा चिंटू के लिए था, एक्स के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए। यहां पर देखो, मेरी बात सुनो, मैं किस तरह डील करूंगा। आप लोग पहले 6 वाला क्वेश्चन लिखो, x - 1 = y - 2 = z - 1। देख पा रहे हो आप लोग, ये क्या है, कार्टेशियन, उसको वेक्टर में। तुम लोगों को मालूम है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1। बोलो, याद रहेगा आप लोग को। और मुझे लगता है ये एडवांस लेवल का पहला सम चिंटुकला है, हद से ज्यादा। क्या आएगा बोलो, यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट बोलो, पॉइंट, साइन चेंज 1, साइन चेंज 2, साइन चेंज -1 का क्या हो जाएगा 1। और DRS बोलो, DRS डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला 1 1 1, बोलो याद रहेगा। अरे यस और नो कैसे लिखा, एक तो आप लोग कैसे लिखेंगे, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2 3 विद डायरेक्शन रेशियो 1,1। जब इसके नीचे कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। जब कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1। नीचे कुछ नहीं, मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, ठीक है। यहां पर तो आप बताओ, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा वी बार। ए बार क्या है, आई कैप +2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्बडा। यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 1 के कैप लिखने से अच्छा ये ऐसा लिख देने का। चलो, कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। मज़ा तो अब आने वाला है, मज़ा आएगा। देख बच्चा, 7th y = 2 एंड लेवल इंक्रीज हो गया। प्लीज दिल थाम के बैठिए, नहीं तो फिर सदमा आ सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखना है प्लीज। आपके कॉलेज के टॉपर लोग को भी अगर जो बोलता है ना लाइन एंड प्लेन बहुत अच्छे से आता है, उसको ये दे दे और बोल उसको कि एक काम कर, वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करके दे दे। नहीं बच्चा, जब तक सीखेगा नहीं तब तक मतलब नहीं रहेगा, सीखना चाहिए। टेक्स्ट बुक का तो नहीं है, ये मिसलेनियस से मैंने उठाया है। तो आप लोग को बता देता हूँ, इधर 2 वेरिएबल है क्या, नहीं एक ही वेरिएबल है। ओके, नंबर को इधर लेकर आ जा, बोलो क्या आएगा, y - 2, उधर क्या बचेगा 0। इसका मतलब सोचो, इसका मतलब क्या होता है ये बता दो, इसका मतलब बताता हूँ। हाँ बच्चा, इसका मतलब सुनो, प्लीज। ये समझो क्या किया, मतलब कभी भी ऐसा रहेगा x = 3 तो x - 3, समझ पा रहे हो, y - तो इसका मतलब क्या होता है ये देखो, y - 2 अपॉन में, प्लीज डोंट से कि नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, हाँ 1 है, लेकिन ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0। मेरा बोलने का मतलब सुन लो, मेरा बोलने का मतलब समझ लो। यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में x = 3 है तो x - 3 = 0। इसको लिखना कैसे रहता है बोलो, इसमें कैसे लिखना है, x - 3 अपॉन 0। अच्छा नहीं समझा, एक मिनट। y = -4 है तो क्या लिखेगा, y + 4 = 0। जब इक्वल टू 0 होता है तो क्या लिखने का, y + 4 अपॉन 0। ये चीज याद रख लो बच्चा। यहाँ पर यही थोड़ा तकलीफ वाली चीज़ है। तो अभी मेरे को लगता है अभी समझ गए आप लोग। y = 2 है तो y - 2 = 0। अरे हाँ ना, जब इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जब दिया रहता है तो क्या करोगे, इक्वल टू 0 हो जाता है, समझ पा रहे हो। तो नीचे बाय डिफॉल्ट क्या आएगा 0, ये याद रखना, यहाँ पर ये याद रख लो, ठीक है, उधर नोट करके। अच्छा इधर कुछ मसला है, क्या है, x और z साथ में है। अपने को क्या चाहिए, x वाला इधर चाहिए, y वाला उधर चाहिए, z वाला उधर चाहिए। तो इसको लिखने का कैसे, x वाले को रख, बाकी सबको उधर फेंको। बोलो x वाले को रख, बाकी सबको उधर फेंको। ये -3z उस साइड क्या आएगा 3z, ये +5 -5। अरे इसको सॉल्व करने तो आता है, इसको सॉल्व करने आता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। बोलो याद रहेगा बच्चा। अरे हाँ है ना, ये इक्वल टू 0 तो नहीं है, इक्वल टू 0 तो नहीं है। ये तो देखो ये सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पर x और y z के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए, माइंड में करो।
4 से डिवाइड, बोलो x अपॉन, बोलो 1/4। 3 से डिवाइड करो ऊपर और नीचे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा z, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो गया। एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्या लिखोगे, देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय द कार्टेशियन इक्वेशन। अभी तक कार्टेशियन इक्वेशन सिस्टमैटिक नहीं लिखा था, इज री रिटर्न एज, री रिटर्न मतलब वापस लिख रहा हूँ, री रिटर्न एज। क्या लिखो, पहले x वाला लिखो, x अपॉन 1/4, y वाला बोलो, y वाला y माइनस 2/0। तुम लोग को मालूम है इधर इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखने का, और z माइनस 5/3 अपॉन 1/3। मेरी बात समझे आप लोग? नहीं, ओके, डाउट है सर, डाउट है, थोड़ा लफड़ा है, चलना सर हम लोग वीडियो पीछे कर सकते थे, नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे लोग को कुछ भी डाउट हो, नहीं चाहिए मुझे। नाम के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। और वो भी नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को सबसे पहले नोट करके लिखना है, यहाँ पर समझो तुम्हारे लाइफ में कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई मिलजुल के नहीं है, तो एक काम करो, आप लोग करोगे x इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 अपने दिल में बना लो। क्या बनाओगे, x माइनस, इसको लिखना कैसे रहता है, अपॉन में 0, कोऑर्डिनेट और डायरेक्शन रेशियो। चल डाउट है, इधर आ जा। अगर तुम लोग के लाइफ में z इज इक्वल टू -5 लिखा है, तो क्या लिखोगे, z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको दिल में कैसे बनाओगे वो बताओ, z प्लस 5 अपॉन 0। बोल, याद रहेगा? अभी याद रहेगा तेरे को ये चीज़? हाँ या ना? चलो सर ये याद रहेगा, बहुत सही। तो बता ना इसका क्या आएगा, बोल इसका क्या आएगा, दैट इज, यहाँ पर बोलो y इज इक्वल टू 2 मतलब क्या आएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, बरोबर। दिल में बनाओ, दिल में क्या बनाओगे, y माइनस 2 अपॉन क्या आएगा, 0। ये तो हो गया, चलो ये समझ गया। इसका बताओ बच्चा, इसका बताओ 4x माइनस 3z प्लस 5। x वाले को रख, तुम लोग ये भी कर सकते थे, x और 5 को रखते थे, z वाले को उधर नहीं, सिर्फ x वाले को रखो, ठीक है। ऐसा कभी भी रहेगा, x y वाला रहेगा, y और z रहेगा तो y को रखो, समझ पा रहे हो? तुम्हारी मर्जी, किसी भी एक को रखो। 4x, ये माइनस 3z उस साइड, 3z प्लस 5 उस साइड, -5। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, इसके नीचे मैंने बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं मतलब, देखो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अभी आप लोग बोलेंगे सर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, हाँ 1 होता है, लेकिन इक्वल टू 0 है, 0 इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। ये चीज़ अपने दिमाग को ट्रेन कर ले, ठीक है। 1 है ना, हाँ 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, बस ये चीज़ याद रहेगा। चलो अब क्या आएगा, 4 से डिवाइड, ये बच्चा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, नीचे कुछ नहीं मतलब नीचे 1, 4 से डिवाइड ऊपर x अपॉन, समझा ना, क्यों कोई चिपकना नहीं चाहिए। 3 से डिवाइड करो, 3z को 3 से डिवाइड किया तो z, 5 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर। देयरफॉर द रिक्वायर द कार्टेशियन इक्वेशन इज रीरिटन एज, द कार्टेशियन इक्वेशन इज रीरिटन मतलब वापस लिख रहा हूँ, इज रीरिटन एज x y z। x वाला क्या, x वाला देखो x अपॉन 1/4, y वाला बोलो, y वाला इधर है, y माइनस 2 अपॉन 0, z वाला बोलो, z ये देखो यहाँ पर 5/3 अपॉन 1। तो पॉइंट बोलो, पॉइंट, द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, पॉइंट बोलो, पॉइंट क्या आएगा, इधर कुछ शिफ्टिंग नहीं मतलब -0 मतलब 0 लिखो। साइन चेंज, DRS बोलो, DRS क्या है, 1/4, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा, ये इधर तो मैंने डिवाइड ही नहीं किया ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, बराबर है ना, 3z, हाँ -5/3, ओके 1/3, ठीक है। बताओ r बार इज इक्वल टू क्या आएगा, a बार प्लस लैम्बडा b बार, a बार 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5/3 k कैप, इधर छेड़ नहीं सकते हैं, ओके सर, प्लस लैम्बडा b बार इधर हाँ छेड़ सकते हो, 1/4 i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1/3 k कैप, बराबर बच्चा। अभी मैंने बताया था इधर फ्रैक्शन दिखना नहीं चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए 4 और 2 का 3 का एलसीएम ऑफ 4 और 3, अभी सीखा है ना 4 का टेबल पढ़ने का, 4 8 12 16, 3 का टेबल 3 6 9 12 दिखता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर, माइंड में 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 से, या ये इसको मत लिख, ठीक है, 5/3 इधर नहीं करने का, माइंड में 12 से मल्टीप्लाई करो। चलो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 3 जा, क्या बचेगा 3i कैप, 12 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया, हटा दो, मत लिखो, 12 से मल्टीप्लाई 4k कैप, ओके। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं है यार मैंने तो। चलो ठीक है, यही रहेगा आंसर। नहीं लिखा मैंने, सॉल्व नहीं किया, क्या आ गया था, मैंने बोला कि समझ में आ गया तो बच्चे लोग को ये क्लियर हो जाएगा। चलो सातवां, एक काम करो, 8वां 9वां एक बार ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो सोल्यूशन चालू करते हैं।
थोड़ा अलग लेवल का सम दिख रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई और z इज इक्वल टू और 0। मैंने आप लोग को बोल दिया है, आप लोग को बोल दिया इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अभी देखो ना यहाँ पर देखा था ना z माइनस टू, z इज इक्वल टू 2 है तो z माइनस टू इक्वल टू और 0 मतलब z माइनस टू अपन और 1 इक्वल टू और 0। दिल में क्या बनेगा है ना, 0 से मल्टीप्लाई z माइनस, ये ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है z इज इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल होता है। इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 मतलब z माइनस 0 इज इक्वल टू और 0 हो गया। इधर कुछ नहीं मतलब 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे z अपॉन और 0। अरे डायरेक्टली z अपॉन 0 लिखो ना यार, काय को थक रहे हो, ठीक है। वैसे x इज इक्वल टू 0 x अपॉन 0, z इज इक्वल टू 0 z अपॉन 0। चलो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है माइनस वाई, ये बरोबर है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। सर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, -1 से। हाँ -1 से इधर, अरे देखो ना इसके साथ चिपका, 2 रहता तो 2 से डिवाइड, 3 रहता तो 3 से डिवाइड। चलो ये तो बरोबर है x अपॉन 1। बोलो इसका क्या सीन है, -1 से डिवाइड करो, -1 से डिवाइड, माइनस वाई को -1 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा y और नीचे -1। या फिर आप लोग इस माइनस को इधर चिपका सकते हो, हाँ कर सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, माइंड में दिल में क्या आएगा z अपॉन 0। Therefore the Cartesian equation is rewritten as, the Cartesian equation is rewritten, चलो बोलो rewritten as, बोलो क्या आएगा x अपॉन 1 y अपॉन -1, अच्छा z का क्या आएगा z अपॉन 0। चलो पॉइंट बोलो, पॉइंट क्या आएगा बोलो, -0 -0 पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आएगा 0,0,0, इट मीन्स ओरिजिन। ओके DRS 1 -1 0। अरे इसका वेक्टर बहुत ही शानदार बनेगा, a बार प्लस लैम्बडा b बार। a बार क्या आएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, समझ पा रहे हो, प्लस लैम्बडा b बार 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 0k कैप। चलो 0 मत लिखो, मतलब ये कुछ नहीं लिखना है। यस r बार इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा लैम्बडा i कैप माइनस j कैप, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये देखो कितना अलग ही इक्वेशन दिख रहा है। इसका भी बता दो, इसका भी बता दो, क्या लिखेंगे बोलो सोल्यूशन में। सर y नहीं दिख रहा, अरे रुकना, y को ऐसे लिख, कुछ नहीं तो मतलब दिखते हैं। x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, दिल में बना ले, क्या आएगा बोलो x, कुछ है क्या इधर 2 3 रहता तो ऐसा लिख के अपॉन में 0 लिखते हैं, ऐसा ये 0 ही है, अरे कुछ मतलब नहीं है, मतलब x अपॉन 0 और ये क्या z अपॉन 0। द कार्टेशियन इक्वेशन इज रीरिटन एज, बोलो द कार्टेशियन इक्वेशन इज रीरिटन, ये तकलीफ में कि इसको लिखना कैसे, इज रीरिटन एज, बोलो x अपॉन 0 y, ये प्लीज अपॉन में y के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, y ऐसे रखो, z अपॉन में 0। अच्छा इसका मतलब क्या है बोलो, अरे सिखाया तो है, बराबर है। नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, अरे समझे या नहीं, नीचे 1, इसके नीचे नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है और इक्वेशन के फॉर्म में कुछ भी दिया रहेगा, याद रखना उसका डायरेक्शन रेशियो 0 आएगा, ये याद रखना, टेक्निक याद रखना। चलो पॉइंट बोलो, पॉइंट कुछ शिफ्टिंग नहीं है, 0 0 0। DRS बोलो, DRS 0 1 0, अरे बहुत ही अलग ही इक्वेशन दिखेगा, a बार प्लस लैम्बडा b बार, a बार 0 0 0 मत लिखो, प्लस लैम्बडा b बार बोलो 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप। ओके इसका मतलब क्या हो रहा है, r बार इज इक्वल टू बोलो क्या आ रहा है, लैम्बडा ये आटा 1j कैप, अरे बहुत ही अलग आ रहा है, बहुत ही अलग, लैम्बडा j कैप ऐसा लिख देते हैं। अच्छा आप लोग को बता दो, ये कुछ और नहीं, ये एक y एक्सिस होता है, अगर जिसके पास कंसेप्ट है उसको बता देता हूँ, y एक्सिस पे सिर्फ y वाला बंदा, x और z वाला 0, देखो सिर्फ y वाला बंदा है, हाँ ये दिख रहा है y वाला। अच्छा वैसे ही अगर सिर्फ y दिखेगा तो सिर्फ x एक्सिस, समझ पा रहे हो ये चीज़, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ अलग लिख दोगे तभी भी मोर देन इनफ है। प्लीज़ कॉपी कर लो और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं कुछ होमवर्क सोल्यूशन दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर का, आप लोग उसको सॉल्व करना, लेकिन टास्क ये रहेगा कि प्लीज़ पहले आप लोग इसको करो, फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, इसको रिवाइज करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं कुछ होमवर्क देता हूँ उसको करो, प्रीवियस ईयर पेपर है वो, और व्हाट्सअप पे मुझे सेंड कर दो, डाउट रहेगा तो मैं करेक्शन खुद कर लूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, बाय बाय।